अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस वक्त इंटरनेट पे बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं बिरयानी की, लेकिन मैं आपको रेसिपी के साथ-साथ कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी कि आप कोई भी रेसिपी फ़ॉलो करें, आपकी बिरयानी जो है वो हमेशा अच्छी बनेगी। तो चलिए पहले बिरयानी की रेसिपी देख लेते हैं और बाद में फिर मैं आपको टिप्स बताऊंगी। बिरयानी बनाने के लिए हमें ये ढेर सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जिसमें सबसे पहले तो मैंने चिकन लिया है। ये एक होल चिकन था, तकरीबन 1.25 kg का होगा। और इसको मैंने 250 ml ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। फ्राई इसको तेज़ आंच पे करना है और आपने ऊपर से जब इसकी क्रिस्प हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो फिर आपने इसको ऑयल से निकाल लेना है। ये हमारे पास चिकन हो गया। इसके बाद प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 5 बड़े साइज़ के, और इसको मैंने इस तरह से थिनली स्लाइस कर लिया है। टमाटर भी मैंने 4 अदद लिए हैं और इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। और हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने 4 ली थी और थोड़ी सी मोटी काटी हैं, क्योंकि बच्चों ने भी खानी होती है बिरयानी बाज़ दफ़ा। तो अगर मोटी डालेंगे तो फिर ये है कि मिर्च आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। अदरक और लहसुन की पेस्ट ली है मैंने, एक ये पूरा लहसुन का फूल लिया है। और अदरक जो है वो तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा है, इसको मैंने दोनों का पेस्ट बना लिया हुआ है। ऑयल मैंने लिया है 250 ml। और मसालों में मैंने नमक ली है 2 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर जो है वो 1 टीस्पून है। गरम मसाला पाउडर मैं ख़ुद घर पे बनाती हूँ, उसके मैंने 2 टीस्पून लिए हैं। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर लें। और इसके अंदर ये जो मोटी इलायची, छोटी इलायची होती है, ये मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा मुंह में आ जाए तो सारा जायका ख़राब हो जाता है। इसके अलावा आलू बुखारे मैंने लिए हैं 7 से 8, उसकी गुठलियाँ ली हैं। दही मैंने लिया है 250 ग्राम। इसके अलावा अगर एंड पे मुझे लगा कि खटास कम है तो फिर मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस भी डालूँगी। तो ये हो गई सारी चीज़ें। अब हमने क्या करना है कि जिस ऑयल के अंदर मैंने चिकन फ्राई किया था, उसी ऑयल के अंदर मैं प्याज को ब्राउन करूँगी। प्याज ब्राउन करते वक्त आपने थोड़ी एहतियात करनी है, क्योंकि इसी से बिरयानी का जायका जो है वो अच्छा बनेगा। तो प्याज जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं, जितने हम पुलाव के लिए करते हैं उतना आपने प्याज़ों को ब्राउन करना है। प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। और एक दफ़ा मैंने इसको हिला लिया है। एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक की जो पेस्ट थी वो शामिल की है। और इसके अंदर ज़रा सा पानी शामिल किया है ताकि प्याज़ों की जो कुकिंग है वो स्टॉप हो जाए। अच्छा, लहसुन का जो जायका है, जितना ज़्यादा लहसुन जो है वो ऑयल के अंदर पकता है, उतना उसका टेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो आपने ध्यान से जब देखना है कि जब लहसुन जो है वो ज़रा सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसके अंदर आपने सारे खुश्क मसाले डाल देने हैं। लेकिन अभी आपने इसके अंदर जो आलू बुखारा है वो शामिल नहीं करना। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी थी और इसको मिक्स करके कवर कर दिया था, ताकि टमाटर जो है उसका पानी निकल आए और कोरमा जो है वो अच्छा सा तैयार हो जाए। जब आप देखें कि टमाटर इसके अंदर अच्छी तरह से गल गए हैं, तो इसके अंदर आलू बुखारा मैंने डाल दिया था। आलू बुखारा जो है वो बिल्कुल शुरू में आपने नहीं डालना, वरना वो ये है कि बिल्कुल घुल जाता है अंदर। अब जब तक कोरमा रेडी हो रहा है, मैं साथ साथ आलू तैयार कर लूँगी कोरमे में शामिल करने के लिए। अक्सर लोग जो हैं वो बिरयानी में आलू नहीं पसंद करते, हमारे घर में क्योंकि सबको पसंद है इसलिए मैं डाल लेती हूँ। तो आलू जो हैं उनको आपने काट लेना है, जिस तरह हम आलू गोश्त के लिए काटते हैं। और पानी आपने उबलने के लिए रख देना है, उसमें नमक और आधा टीस्पून हल्दी शामिल करके। जब पानी उबलने लग जाए तो इसके अंदर आलू डाल देने हैं, और जब 50% आलू गल जाएंगे तो फिर आपने पानी जो है निचोड़ लेना है और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। उसके बाद एक फ्राइंग पैन के अंदर मैंने ऑयल लिया है और इन आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अगर आप इस तरह से फ्राई करके डालें आलू बिरयानी के अंदर, तो जो कोरमे का मसाला होता है वो बहुत अच्छी तरह से आलूओं पे लग जाता है और आलू जो है वो कच्चे कच्चे नहीं लगते, बहुत अच्छा उसका क्रिस्पी सा टेस्ट आता है। अब कोरमे के अंदर मैं आलू भी शामिल कर दूंगी और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, ताकि आलू जो हैं वो जो थोड़ी सी अभी कच्चे थे आलू, वो भी अच्छी तरीके से गल जाएं। जब आलू आप देखें कि गल चुके हैं और मसाला अच्छा सा तैयार हो गया है, तो एंड पे आपने इसके अंदर दही फेंट के वो शामिल कर देना है। और जब आप दही डालेंगे तो उसके बाद फिर आपने कवर नहीं करना, बल्कि उसको कवर किए बग़ैर आपने तेज़ आंच पर पकाना है, वरना ऐसा ना हो कि आपका चिकन जो है वो घुल जाए। तो जब दही का पानी खुश्क हो जाए और आप देखें कि इस तरह से कोरमा गाढ़ा हो गया है, तो आपका कोरमा रेडी है। इसके अंदर मैंने आखिर में
हरी मिर्चें शामिल की हैं और 2 टेबलस्पून लीमू का रस इसके अंदर शामिल किया था। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब आपका कोरमा जो है वो रेडी है। चावल मैंने इसके अंदर 750 ग्राम लिए थे, यानी 3 कप मैंने चावल लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से धो के मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। चावल जब मैं बॉईल करूँगी तो इसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाला भी डाला था, जिसमें मैंने 2 मोटी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पात के पत्ते और 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरा डाला था। नमक इसके अंदर मैंने 6 टीस्पून के डाले थे। 3 कप अगर चावल हैं तो उससे डबल नमक होगा, यानी 1 कप के हिसाब से 2 चम्मच मैंने डाला है। और चावल जो हैं वो आपने एक कन्नी रख के उबालने हैं। जिनको नहीं पता कि एक कन्नी रख के उबालने का क्या मतलब होता है, तो आप ये समझ लें कि जब तकरीबन 80% चावल गल जाएगा तो फिर आपने चावल जो है उनको निचोड़ लेना है और बस चावल हमारे तैयार हैं। अब हमने बिरयानी में सिर्फ लेयर्स लगानी है। कोरमा भी हमारा रेडी है और चावल भी अब हमारे रेडी हैं। तो बस अब हमने इसको दम लगाना है। दम जब लगाते हैं, जब इसकी लेयर्स लगाते हैं बिरयानी की, तो मैं हमेशा उसके अंदर पुदीना और लीमू के स्लाइसेस डालती हूँ और साथ में येलो फूड कलर डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर बहुत बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर जो है वो भी तह के अंदर डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। अब बस बिरयानी की लेयर्स लगानी है, जिसमें पॉट में हमेशा मैं सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और उसके बाद पहले चावल की तह लगाती हूँ और उसके बाद फिर कोरमे की तह लगाती हूँ। और जो सबसे पहली तह होती है उसके अंदर भी मैं थोड़ा सा ज़र्दा रंग डालती हूँ ताकि चावलों का अच्छा सा कलर आ जाए। जब आप सारी लेयर्स लगा लें तो बस आपने इसके ढक्कन को किसी भी नैपकिन के साथ अच्छी तरीके से कवर करके तो आप इसको दम पे रख दें। तकरीबन 20 मिनट का दम मैंने लगाया था और 20 मिनट के बाद जब आप दम खोलेंगे तो फिर आपने चमचे की मदद से इसको नहीं हिलाना, बल्कि कोशिश करें कि किसी छोटी प्लेट के ज़रिए इसको हिलाएं, क्योंकि बार बार आप चम्मच से इसको हिलाएंगे तो हो सकता है कि चावल टूट जाएं। तो प्लेट से जब आप हिलाएंगे एक साइड से यूँ प्लेट डाल के, तो चावल जो है फिर वो कम टूटते हैं। तो बस आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए तो आपकी बहुत मज़े की बिरयानी तैयार हो जाएगी और इसका जायका जिस तरह ये स्टूडेंट बिरयानी का होता है उस तरह का जायका आएगा। मैं ख़ुद अपने मुंह से बहुत तारीफ़ें नहीं करूँगी, सिर्फ इतना कहूँगी कि एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये तो थी रेसिपी। अब मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ टिप्स, जिससे आप कोई भी रेसिपी फ़ॉलो करें तो आपको इन बातों का ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हम एक ही रेसिपी से कोई डिश बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगली बार हम उसी रेसिपी को दोबारा जब बनाते हैं तो वो उतनी अच्छी नहीं बनती। उसकी वजह ये है कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपने ख़्याल रखना होता है और वो होती तो बज़ाहिर छोटी-छोटी टिप्स हैं, लेकिन उनसे जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। तो ऐसी कौन-सी बातें हैं जिनका आपको ख़्याल रखना चाहिए बिरयानी बनाते वक़्त, वो आज मैं आपको बताऊँगी। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप बिरयानी बनाएँ, प्याज जो हैं उसको आपने बहुत ध्यान से फ्राई करने होता है। अगर आपका प्याज जो है वो हल्का ब्राउन होगा तो बिरयानी का और टेस्ट होगा, ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा तो भी बिरयानी का टेस्ट फ़र्क होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी बिरयानी बने तो आपका प्याज इतना ब्राउन होना चाहिए जितना हम पुलाव के लिए ब्राउन करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं और बहुत लाइट ब्राउन भी नहीं। जैसा आपको इस टाइम तस्वीर में नज़र आ रहा है उतना ब्राउन आपने करना है। मैं बल्कि ये कहूँगी कि आप इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा जब आप अगली दफ़ा बिरयानी बनाएं कि आपने प्याज कितना ब्राउन किया था, और उस हिसाब से फिर आप देखिएगा कि टेस्ट में कितना फ़र्क आता है। दूसरी अहम टिप ये है कि जब भी आपने चिकन को किसी भी रेसिपी में पहले फ्राई करना होता है, उसका मकसद ये होता है कि जूसेस चिकन के अंदर ही रहें, लेकिन ऊपर से चिकन जो है वो थोड़ी क्रिस्प हो जाए, ताकि जब आप भूनेंगे कोरमा या कढ़ाई वगैरह तो चिकन जो है वो टूटे नहीं। तो इसलिए जब भी आपने पहले से इस तरह चिकन ब्राउन करनी हो तो आप कभी भी उसको हल्की आंच पे ब्राउन ना करें, बल्कि और ना ही उसके ऊपर आपने कवर करना है, उसको उसके ऊपर से ढक्कन नहीं देना। आंच आप फुल करके और बग़ैर कवर किए चिकन को तेज़ आंच पर जब आप फ्राई करेंगे तो उसके जूसेस अंदर ही रहेंगे, सिर्फ ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। और जब आप कोरमा या कढ़ाई वगैरह बनाएंगे तो चिकन जो है वो टूटेगी नहीं।
इसके अलावा जब भी आपने लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करनी है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लहसुन बहुत देर तक ऑयल के अंदर फ्राई ना होता रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा लहसुन फ्राई होगा ऑयल के अंदर उतना ज़्यादा उसका टेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए जब हल्का सा लहसुन जो है वो ब्राउन हो, बिल्कुल लाइट सा, तो फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दें या जो भी आपने मसाला वगैरह उसके बाद शामिल करना है वो डाल दें। इसके अलावा बिरयानी का जो कोरमा है वो एक मुनासिब हद तक गाढ़ा होना चाहिए। अब ये देखने के लिए कि कितना गाढ़ा हो, आप ये देखें कि जब चम्मच के ऊपर मसाला जो है वो ठहरने लगे, जब आप चम्मच को टिल्ट करें तो मसाला जो है वो फ़ौरन ऐसे नीचे ना गिरे पॉट के अंदर, बल्कि चम्मच के ऊपर चिपका रहे, तो फिर समझें कि आपका कोरमा जो है वो तैयार है। दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा हम इस तरह होता है कि जैसे मेहमान अगर रात को आने हैं और कोरमा हमने सुबह में तैयार कर लिया है, तो जब आप दम लगाने लगें, जब आपने लेयर्स लगानी है बिरयानी की, तो थोड़ा सा पानी डाल के कोरमे को एक दफ़ा दोबारा से गर्म कर लें, ताकि एक दफ़ा कोरमा जो है वो गर्म भी हो जाए और थोड़ा सा जो मसाला जो है जो चिकन के ऊपर चिपक जाता है वो भी अलग हो जाए और आपका कोरमा जो है वो सही फॉर्म में आ जाए, ताकि आप उसकी लेयर्स लगा सकें। अगर आप ठंडे कोरमे का ही दम लगा देंगे तो एक तो चिकन जो है वो दोबारा से ठीक से गर्म नहीं होगी और जो मसाला चिपका हुआ है चिकन के ऊपर वो भी चावलों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो इसलिए जो ठंडा कोरमा है अगर, तो आप उसको ज़रूर थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसको एक दफ़ा से गर्म करके फिर दम लगाएं। अच्छा, बिरयानी के अंदर नमक और ऑयल का हिसाब जो है वो भी मुनासिब होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ लोगों का मैंने देखा है कि वो बिरयानी इस तरह की बनाते हैं कि वो बहुत रूखी सी बिरयानी लगती है खाने में। टेस्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन वो बिल्कुल बहुत खुश्क होती है। उसकी वजह ये है कि फिर इसका मतलब है आपने ऑयल इसके अंदर कम डाला है। जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, इस मिकदार में अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो इसके अंदर 250 ml यानी 1 पाव ऑयल जो है वो बिल्कुल मुनासिब है, ना ज़्यादा है और ना कम है। तो आप अगर चाहें कोई भी आप रेसिपी फ़ॉलो कर रहे हैं तो आप मिकदार जो है उसका आइडिया आप इस रेसिपी से ले सकते हैं। दूसरा ये है कि नमक का हिसाब आपका ठीक होना चाहिए, जो हम चावल उबाल रहे हैं उसके अंदर भी टेस्ट होना चाहिए। तो इस वजह से नमक बिल्कुल हल्का ना डालें चावल उबालते वक्त। जैसे मैंने पहले बताया था कि 1 कप अगर चावल आपने लिए हैं तो उसमें 2 टीस्पून नमक डालना है आपने, ताकि जब पानी ड्रेन करें तो चावलों के अंदर नमक मौजूद रहे। इसी तरह नमक डालने के साथ साथ आप गरम मसाला भी ज़रूर चावलों के अंदर डालें, ताकि चावलों का अपना भी टेस्ट हो। अगर आप बिल्कुल प्लेन चावलों के साथ दम लगाएंगे तो वो फिर चावल का टेस्ट इतना नहीं होता, वो सिर्फ कोरमे का ही टेस्ट आएगा। तो चावल का जब अपना टेस्ट होगा तो फिर बिरयानी जो है वो फीकी फीकी सी नहीं लगती, बल्कि उसमें एक टेस्ट होता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत फरमाइश थी बिरयानी की, मैं थोड़ा लेट हो गई इसको पोस्ट करने में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो तस्वीरें मुझसे इंस्टाग्राम पे शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।